हैं, या ओडिशा से आकर के वहां पर शादी कर देते हैं, तो उस लड़की को ये लोग सेक्सुअल स्लेव के रूप में यूज करते हैं। इसके लिए कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ तो है ही, वो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट तो चलता ही है। उसमें चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है। मान लीजिए बहुत बच्ची है, उसको माइनर को ला करके वहां पर शादी में दे देते हैं, तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट वहां पर इन्वोक कर सकते हैं। और वहां पर यदि डाउरी दिया तो उसके लिए भी उनको एक्ट, तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। देयर आर ए नंबर ऑफ लॉज विच कैन बी यूज्ड टुगेदर टू बुक दिस एज अ क्राइम। मैम, आपसे और जाविकन से मैं जानना चाहेंगे, जो इसको जो ट्रैफिकिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कि इसका कोई उपाय है? हाँ, जरूर उपाय है। सबसे पहले मास अवेयरनेस की आवश्यकता है कि वहां पे जो है जो गांव में लोगों को सतर्क रहना पड़ता है, और गांव अगर मिल करके ये तय करें कि कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से आते हैं और कहते हैं कि भाई तुमको शादी करना हम ले जा रहे हैं या नौकरी देना ले जा रहे हैं, तो इसमें ये लोग को ल्योर नहीं होना चाहिए। डिसेप्शन को पता करके पुलिस से या किसी और तरीके से एक्चुअली पता करना है कि जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, उनके आइडेंटिटी है कि नहीं, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी तो ठहराना पड़ेगा। तो ये विलेज के लेवल पर ये हो सकता है। महिला मंडल्स जो है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है या पंचायत है, इनको तो बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो है जो भी मूवमेंट हो वो सेफ हो, तो पहले से ही सोर्स में ही ये इसको इंतजाम किया जा सकता है। एक तो ये प्रिवेंशन है। अब पुलिस की तरफ से प्रिवेंशन जो है, मान लीजिए हमको बहुत सारे जो है कुछ इलाका जो है वहां से अधिकतर बेच लेना देना या बेचना खरीदना ये काम हो रहा है। हमारे जो क्राइम डेटा है उसके मुताबिक यदि देखा जाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है इससे अधिक प्रभावित है। तो पुलिस का ये काम हो सकता है कि उस एरिया में कौन कौन ट्रैफिकर्स ऑपरेट करते हैं और उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करके, उनका डेटाबेस बना करके उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तीसरा, जैसे पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां भी हम लोग को विजिलेंस का एक सिस्टम अगर रहेगा तो हम जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक बात यही है कि इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर हम उनको डेवलपमेंट, इलाका के डेवलपमेंट है या जेंडर के हिसाब से जो इनइक्वालिटी जो है, इसको अगर हम खत्म करेंगे तो अपने आप ये ट्रैफिकिंग का ये जो प्रॉब्लम है कुछ सुलझ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू मैम। आपसे और भी जानना चाहेंगे मैडम, जिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के जो बारे में गठित के बारे में, उसके पर्पस क्या है, फंक्शंस क्या है, ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ जी, दोबारा कॉल आया हुआ है। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर, मैं जो अभी मैंने सवाल किया था, मैं सवाल ये कहना चाहती थी कि सर, जैसे किसी को शादी के लिए एक बार खरीद लिया जाता है किसी लड़की को, फिर उसकी शादी करने के बाद वो 10-15 दिन अपने पास रखता है पर्सन, फिर उसको फिर से बेच दिया जाता है, फिर वो उसका मिसयूज करता है, 10-15 दिन के लिए शादी करता है, फिर उसको ऐसे ही करके ये होता रहता है, कंटिन्यूटी में ऐसा होता रहता है। कई बार बहुत बार उसे खरीदा और बेचा जाता है। तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है, कोई लॉ है, और इसके लिए कहाँ पर कंप्लेंट की जा सकती है, और कैसे, कौन से स्टेप्स हम ले अगर ऐसा हमें किसी के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर सके और उसे बचा सके? नहीं, आईपीसी में ये क्राइम है। सेलिंग बाइंग इज अ क्राइम। देयर आर वेरी स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ लॉ, और कहाँ इसको रिपोर्ट करेंगे, ये पुलिस में ही रिपोर्ट करना है। इसमें अगर आईपीसी में अगर, और मिस्टर नायर है, पुलिस ऑफिसर हैं, वो बताएंगे कि कौन सा सेक्शन इसमें लागू होता है। आपने जो बात उठाई ये बहुत गंभीर अपराध है। किसी को शादी के नाम पर लाए, शादी कराए, आप फसाद के नाम पर शादी कराए, उसके बाद फिर शादी कराए, फिर शादी कराए, तो शादी के नाम पर उसको एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे कोर मुद्दा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही इसका निदान हो सकता है। इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे सेक्शन है, मगर बाइंग सेलिंग तो है ही। उसके अलावा आईपीसी में, आईटीपीए में भी, इंडियन इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में भी सेक्शन है, जिसके मुताबिक इसको बड़ा सीरियस अपराध है। इसमें सेक्शन 5 में आएगा, सेक्शन 7 में आएगा। बच्ची छोटी उम्र के तो सेक्शन 7 भी आएंगे, 5 तो आना ही है।
इस सेक्शन के मुताबिक बड़ा मिनिमम 10 साल की सजा होती है। आपको कंप्लेन करना चाहिए लोकल पुलिस स्टेशन को। आजकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, आप कॉल से भी कर सकते हैं, आप एसएमएस से भी कर सकते हैं, सबका प्रावधान आ चुका है। मैं समझता हूं कि इस तरह का बात है तो आप उस जो पीड़ित महिला को या उनके वार्ड को या खुद अपने आप या कोई एनजीओ के मार्फत इमीडिएटली पुलिस को खबर करें, उसका निदान करें। इसके साथ भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को भी आप चिट्ठियां लिख सकते हैं और उनका लोकल उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी थोड़ा भी इसके बाद जानकारी दी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और लोकल लेवल में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करके है उनके जरिए से थोड़ा बहुत मदद लेके केस जरूर करना ये जरूरी है। बिना केस करके तो उनके लिए उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसके साथ मैडम मैं आपसे जो क्वेश्चन आपसे उठाया था थोड़ा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के बारे में, जो आपने जो कथित के बारे में उसका फंक्शन इसके बाद थोड़ा बताएंगे, अच्छा रहेगा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे नाम बताते हैं, इसकी रोकथाम के लिए और इसको कॉम्बैट करने के लिए, इसको फाइट करने के लिए ये यूनिट्स हम लोगों ने सेटअप किया है। तो अभी तक हमने 225 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स ये जिला स्तर पर हमने सेटअप किया है। 225 डिस्ट्रिक्ट्स में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सेटअप किया है। उसमें पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, सब इंस्पेक्टर रहते हैं, उसमें महिला विभाग के कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, एनजीओ की तरफ से भी किसी को वहां पर रखना चाहिए। और इनका ये काम है कि वहां के इलाका में पूरा जानकारी रखेंगे कि कहां से ये मानव व्यापार उत्पन्न हो रहा है, कौन कौन जिला में, कौन कौन इलाका में ये हो रहा है, और जहां हो रहा है उसकी प्रिवेंशन में मिलकर के काम करें। और वहां पे अगर मान लीजिए उस इलाका में या दूसरे इलाका में वहां पर अगर जाके रेस्क्यू करना है उसमें मदद करें, और रेस्क्यू करने के बाद अगर होम वेरिफिकेशन में काम मदद करना है तो वो मदद करें। तो इस प्रकार के उनका अनेक उनको हमने एक गाड़ी दिया है ताकि रेस्क्यू में वो उपयोग कर सकते हैं। स्कूटर दिया है, कभी मान लीजिए 2 व्हीलर की जरूरत पड़ती है इलाका में तो उसके लिए भी हमने 2 व्हीलर दिया है। उनके पास एक डिजिटल कैमरा दिया है ताकि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन का ये कंप्लीट फोटोग्राफी कर सकते हैं, और उनके बच्चियों को जो स्टेटमेंट्स है उसको भी ये वीडियोग्राफ कर सकते हैं। और उनको रेंट के लिए भी हमने उनको मकान के जहां वो लोग कार्यालय चला सकते हैं उसके लिए भी पैसा दिए हैं, प्लस उनके पास एक फोन और मोबाइल भी रहता है। तो इस प्रकार हमने हर एक यूनिट को करीब 8 लाख 9 लाख दे करके इस तरह का 225 यूनिट हम चला रहे हैं। और वो जो लिस्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट है, वो हमारे वेबसाइट में है, कृपया उसको आप जाके देख लें और उसमें आपको ये सब मिल जाएगा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स का। थैंक यू मैम। नायर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे जो सरकार का रिहेबिलिटेशन पॉलिसी केयर में क्या थोड़ा जानकारी दें, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इन एडिशन टू दिस, जहां तक मैं समझता हूं आपने भी जो नक्सलेट अफेक्टेड एरियाज में काम कर रखे, रिहेबिलिटेशन कर रखे काम कर रहे, इसके ऊपर थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। सरकार के रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बारे में मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा बोलने के लिए, मगर आपने सेकंड पार्ट में पहले बताता हूंगा। हमारे समाज में, हमारे राज्य में, कई राज्यों में ये नक्सली समस्या बहुत सीरियस गंभीर बात है। वहां पे एक देखा गया कि बहुत सारे एडोलेसेंट्स को और बच्चे बच्चियों को इस धंधा में लगाते हैं, उनको सोल्जियर बनाते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल सब चीज हो जाता है, और एनकाउंटर में उनका भी डेथ हो जाती है और जेल में भी चले आते हैं। इस तरह बड़ा गंभीर समस्या है। इसको समझते हुए एक पॉजिटिव एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के सहयोग से, एनजीओ के मेल मिलाप से, उनके कार्यान्वयन से एक अच्छा कार्यक्रम हमने सीआरपीएफ के द्वारा शुरू कराया। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इतने वल्नरेबल एरियाज होते हैं ना, उसमें जाते हैं, जाके वहां पे जो एडोलेसेंट यंग यूथ है उनको आइडेंटिफाई करा के उनको एनजीओ से काउंसलिंग करा के उनसे पूछते हैं कि भाई आप आना चाहते हो, आप कोई काम करना चाहते हो, आप कोई एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हो, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी जो भी हो, जाना तो चाहते ही हैं। जब उसके बाद उनको जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में स्कोप है उसको उनको फैसिलिटेट करते हैं। उसका प्राइवेट नौकरी में एक मार्केट सर्वे कराया, देखा कि सिक्योरिटी गार्ड की वो जो डिमांड है, ड्राइवर की जरूरत है, मेसन राजमिस्त्री की, कारपेंटर की, प्लम्बर्स की, और लड़कियों के बारे में बहुत सारे डिमांड है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के लिए रिसेप्शनिस्ट में। और पटना के एक एनजीओ ने मेरे पास आया, कहता है कि वहां पे जरूरी है एल्डर केयर में
हस्बैंड वाइफ काम करने जाते हैं, पेरेंट्स बुढ़े बुढ़े घर पर रहते हैं, उनको ख्याल करने वाली महिला चाहिए। इस तरह के बहुत सारे स्कीम आ गया, भारत सरकार ने पैसा दे रखा है। अभी सीआरपी की तरफ से एनजीओ को मिलकर हमने इस तरह का एक अच्छा स्कीम बड़ा क्वाइटली इंटीरियर में करना शुरू कर दिया। और करीब पिछले हफ्ते में खूंटी एक जिला है, वहां पे 11वां बैच महिलाओं का सिक्योरिटी गार्ड पास आउट हुआ। हर बैच में 30-30 महिला रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। उनको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब सामान हम लोग 3 महीने के ट्रेनिंग के दौरान देते हैं और उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कराते हैं और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के मार्फत वो नौकरी के लिए जाते हैं और बड़ा अच्छा तरीके से, बड़ा क्वाइटली अपने पैर पर खड़ा होकर के काम करते हैं। इस तरह का स्कीम शुरू कराया है। ये एक छोटा इनिशिएटिव है, मगर इसको हम लोग एक मिशन के तौर पर काम चलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रिहेबिलिटेशन पैकेज है, हो सकता है मैडम बताना चाहेंगे? ये जो है ये प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा अच्छा नमूना है कि इसके वजह से ये पहले ही इनको स्किल डेवलपमेंट करने से तो ये कभी ये इस तरह के जो है धंधा में आएंगे नहीं या कोई ट्रैफिकिंग हो नहीं सकता है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण काम रोल है, क्या इनको कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है? क्या इसी साइड में सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं अभी आजकल में इसके बारे में, उनका कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना? सबसे इश्यू तो बहुत बड़ा इश्यू है, इसी के लिए थोड़ा सा इसी साइड में थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या करे इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें अब सबसे पहले जो है पुलिस ऑफिसर्स को संवेदनशील बनाना है। वो कभी भी इस क्राइम को मान्यता नहीं देते थे या उसको प्राथमिकता नहीं देते थे। अभी हम लोग दृढ़ संकल्प हैं कि जो भी हमारा माने प्रशिक्षण जो है हमारा 2010 से बहुत तीव्रता से हम किए, उसके पहले भी हुआ है, लेकिन बहुत ढंग से इसको हमने अभी किया है। एंटायर कंट्री में पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो है हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से फुल फाइनेंशियल सपोर्ट से हम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रोसिक्यूटर्स भी इंपॉर्टेंट है। पुलिस, प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशरी, अभी एमएचए की तरफ से पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स का ट्रेनिंग जो है वो बहुत बढ़िया से चल रहा है और उसी के वजह से अभी रविकांत भी इसको या तो संपुष्ट करेंगे कि ये जहां भी जाते हैं, अभी बात हो रही थी इनको कि जहां भी जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस को कि भाई हमको यहां रेस्क्यू करना है, तो ये कहते हैं कि पहले तो रिफ्यूज करते थे लेकिन आजकल रिफ्यूज नहीं करते हैं, बहुत साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। अगर सहयोग नहीं देंगे तो हम लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे लॉ के मुताबिक, और सरकार के जो संकल्प है उसके मुताबिक हम लोग प्रशासनिक कार्रवाई या अन्य प्रकार की जो कार्रवाई आवश्यकता है वो करेंगे। मैं शायद समय खत्म हो रहा हूं, इसके पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कोर्स के बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दोनों मिलके एक सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम ऑफर कर रखे हैं। इसमें से नायर साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा इसको मटेरियल बनाने में। इसमें इसको 6 महीने का कोर्स है, इसको जो पुलिस ऑफिसर्स के इसके सारे हमने इसको प्रावधान दे रखे हैं। सबसे बड़ी बात है हमने इसको फीस को 1000 सिर्फ रखे हैं, ये सारे सिर्फ पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं, जो भी इसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहेंगे उसको 1000 ही फीस रहेगा। एंड इसको जो उसको कोर्स को 6 महीने करने के लिए आवश्यकता है, उसको 2 साल के अंतर्गत जैसे जो उनको समय मिलता है उसको करते रहेंगे। हमसे और मिनिस्टर दोनों की तरफ से हमसे रिक्वेस्ट है यूएस के लिए जो भी चाहते हैं इसी कोर्स में आप थोड़ा एडमिशन ले लें, इसको भी पूरा फायदा उठाएं। इसके पहले मैं छोटा सा वेरी ब्रीफली ये वेबसाइट की जानकारी, वेबसाइट ये इग्नो का www.igno.ac.in में जाइए, उसमें स्कूल ऑफ लॉ में आ जाइए, उसके अंतर्गत आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको आप इंडिविजुअल भी कॉल कर सकते हैं। मैडम सबसे जो क्लोज कर एक शब्द आपसे लोग इसका जो मैसेज आप लोगों को क्या देना चाहते हैं इसी एक्ट इसके बारे में, एक 1 वर्ड मैसेज टू द पीपल। ये इस प्रॉब्लम को अगर समाप्त करना है, सबसे पहले ये जो कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस बोलते हैं इसको खत्म करेंगे तो प्रॉब्लम स्वयं खत्म हो जाएगा। सर आपसे एक मैसेज। मानव अधिकार का संरक्षण करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब मिलकर करें। अगर हम if you are not part of the problem, we should be part of the solution. Let's take a decision that we will be part of the solution. रविकांत जी आपका। हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिटीजन शुड बी विजिलेंट, जहां पर भी इस तरह का वायलेशन हो वो तुरंत लोगों तक संपर्क करें। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जरा समय कम था, विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम भी अभी बहुत सारे राज्यों ने लागू कर दिया है, तो अब विक्टिम के लिए रिहेबिलिटेशन में उनके साथ कंपेंसेशन भी है। सारे स्टेट्स जो है इसको अपने विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम में हमने ऐड कराया है। अगर विक्टिम्स को हम हर एक स्टेट जो है अपने हिसाब से उसमें विक्टिम कॉम्पेंसेशन देते हैं।
मेरी तरफ से आपको यही है, आप तो विक्टिम मत बनिए, जो भी विक्टिम बनना चाहता है उनके थोड़ा रोकिए, जितनी मदद आपके तरफ से उसको ये करिए। ये कह के हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।